जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का तीसरा सवाल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पहला और दूसरा सवाल को हल कर लिया है। आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसका लिंक मिलेगा, आपको वहां से देख सकते हैं। आइए देर न करते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न लिखा है sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, इसलिए लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है। आधार हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर्ण इसमें AC है, AB आधार है, BC लंब है। क्यों? क्योंकि tan A पूछा है और cos A sin A का मान दिया है, यानी कोण A केंद्र में है। तो कोण A को रखेंगे जैसे ही, तो कोण A के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और इसके संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। तो हमें आधार ज्ञात करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और ज्ञात करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण इसमें क्या है? AC है, तो लिखेंगे AC का वर्ग बराबर। ठीक है, अब यहाँ लंब है, लंब क्या है? BC, लिखेंगे BC का वर्ग प्लस आधार क्या है? AB, तो लिखेंगे AB का वर्ग। अब यहाँ पर मान रखेंगे, AC का मान दिया है 4, तो लिखेंगे 4 का वर्ग बराबर BC का मान दिया है 3, लिखेंगे 3 का वर्ग प्लस AB का वर्ग। 4 का वर्ग होता है 16 बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग होता है 9 प्लस ये हो जाएगा AB का वर्ग। ठीक है, अब हम लोग इधर हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं। 16 है तो लिखेंगे 16 माइनस 9। क्यों? क्योंकि इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर में बचेगा AB का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग है और यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 7 बराबर AB का स्क्वायर। अब यहाँ इसको जैसे ही इधर भेजेंगे तो करनी में हो जाएगा, करनी में 7 बराबर AB। ठीक है, तो AB जो है कितना है? करनी में 7, यानी आधार निकल कर आ गया करनी में 7। अब हमें cos A निकालना है और tan A, तो सबसे पहले cos A को निकालते हैं। तो लिखेंगे cos A बराबर, इसका अनुपात होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। आधार क्या है? आधार यहाँ क्या है? इसका आधार अभी निकाले हम लोग AB, तो लिखेंगे AB, और ये इसका आधार हो गया कर्ण। क्या है इसका? कर्ण क्या है? AC, तो लिखेंगे AC, यानी AB का मान करने में 7 और AC का मान कितना आ गया? 4, यानी cos A का मान निकल कर आ गया कितना? करने में 7/4। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, tan A निकालते हैं। tan A बराबर, tan A का अनुपात तो होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब क्या है? BC, लिखेंगे BC, और आधार क्या है? AB, लिखेंगे AB। BC का मान है 3 और आधार का मान कितना निकाले हैं हम लोग? करनी में 7, यानी tan A का मान निकल कर आ गया कितना? 3 बटा करनी में 7। इस तरह हम लोगों ने cos A और tan A का मान निकाल लिया है। sin A का मान दिया था जिसमें 2 भुजाएं दी थी। ठीक है, और आधार ज्ञात करना था, तो हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर आधार ज्ञात कर लिया। आधार ज्ञात करने के बाद cos A का मान निकाले हैं करनी में 7/4, tan A का मान निकाले हैं 3 बटा करनी में 7। अगर आप पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।